क्लियर है। जी जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। जी चलो, पहले 2 मिनट जिस भोलानाथ को हम अभी याद कर रहे थे, तो उस भोलानाथ का हम आह्वान करते हैं और उस भोलानाथ को विशेष हम भोले भोले बच्चे जो अभी मुरली सुनने बैठे हैं हम सब, तो बाबा को विशेष सामने रखते हुए हम मुरली सुनेंगे। तो बहुत प्यार से दिल से बाबा का आवाज निकल थोड़ा है अभी अभी अब इसको पैक करो या बाएगा नंबर जरूर है। कौन सा नंबर देंगे? इसको पैक करो। ओम शांति। बाबा ने विशेष आज की मुरली बहुत सुंदर, बाबा ने धारणाओं की कुछ बातें पक्की कराई है, या ये कह सकते हैं कि बाबा जो सतगुरु हम बच्चों को रोज ये ज्ञान की बातें देता है, तो इस ज्ञान की बातों को हम सिर्फ सुनने तक नहीं रखें, पर इस ज्ञान की बातों को सुनते हुए धारण भी करें, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो रोज रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो वो रोज की रोज वो जैसे पढ़ाई करते हैं, तो 1 साल पढ़ाई करते हैं, उनको पता है हमें एग्जाम देनी है और वो खत्म। लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम होती है जिन बच्चों की, तो उनको पता है पूरा साल हमें पढ़ना है और फिर उसकी एग्जाम देनी है। तो वो फर्स्ट डे से, पहले दिन से जब वो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वो उस लक्ष्य से पढ़ते हैं कि मुझे साल के अंत में जब एग्जाम होगी, परीक्षा होगी, तो उस समय मुझे इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। ऐसे बाबा की पढ़ाई जो है वो बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई है। हम छोटी छोटी प्रीलियम्स होती हैं या जैसे छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं पूरे साल भर में, हम उसमें कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर के आए, लेकिन लास्ट हमारा अटेंशन, ध्यान जो है वो इस पर होना चाहिए कि हम अंतिम परीक्षा के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे रोज के जीवन के अंदर ज्ञान की बातें आती हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, हम उसमें कितना ज्ञान को यूज करते हैं। तो बाबा विशेष ये हमारा चार्ट रखता है। जैसे दुनिया में भी बच्चों की वो परीक्षा इसलिए ली जाती है कि अंतिम परीक्षा में उनको और वो सहज होकर के प्रश्नों का उत्तर दे सके। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को दोनों बातें सिखाता है। एक, बाबा हमें हर प्रश्न के सामने जवाब देने के लिए भी खड़ा करता है, तो दूसरा, बाबा चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन उस परिणाम के पहले तैयारी करना भी हमें सिखाता है। और इसीलिए देखो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अच्छा, बाप है तो दुनिया में बाप क्या करते, माँ बाप क्या करते, आप सबको अनुभव है ना। जब बच्चों की घर में एग्जाम होती है, तो सिर्फ बच्चे नहीं जागते, माँ बाप भी जागते। ऐसे लगते है जैसे माँ बाप की भी परीक्षा चल रही है। तो माँ बाप उठ करके बीच बीच में उसको चाय देते रहेंगे, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे, उसको पानी लाके देंगे, तो वो चिंता करते। ऐसे बाबा अभी इस समय हमारे लिए एक बहुत प्यारा बाप का स्वरूप है, कि जो हमें छोटी छोटी बातों में भी ध्यान खिंचवाता रहता है, हमें उम्मीदें देता है कि बच्चे आप मेहनत करो, सब हो जाएगा। जैसे बाबा ने आज मुरली में सफल करने की बात की है, सफल करने का उमंग उत्साह भरा है।
दूसरा, बाबा टीचर है। टीचर का काम होता है हर बच्चे को हर रीति से हर सब्जेक्ट विषय के अंदर पास करना। तो बाबा कोशिश करता है, इसलिए बाबा टीचर के रूप में क्या करता है कि टीचर के रूप में रोज सुबह सुबह मुरली के द्वारा बाबा हमें ज्ञान की समझ देता है। तो बाबा का कर्तव्य, माँ बाप का कर्तव्य, बाप का कर्तव्य, वो हमारा पूरे दिन में चलता है। जब हम अमृत वेला उठते तो बाबा प्यार से उठाता है, फिर पूरे दिन में जो कार्य करते हैं तो उसमें बाबा हमको साथ देता है एक बाप बन करके। लेकिन जब मुरली सुनते हैं तो बाबा टीचर होता है, जहां पर बाबा हमें शिक्षा देता है। तो कुछ छोटी छोटी भूल भी अगर हमारी होती है तो भी बाबा वो मुरली में अटेंशन दिलाता है, क्योंकि छोटी छोटी भूलें भी कई बार हमारे मार्क्स काट देती है और वो अंतिम परीक्षा में और रिजल्ट में उसका असर दिखता है। और तीसरा, सतगुरु, कि जब हम कर्मों का हिसाब निकालते हैं, हम जब चार्ट लिखते हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट जो बनता जाता है उसको सेटल करने के लिए बाबा सतगुरु के रूप में हमें क्या करता है, वरदान भी देता है। लेकिन बाबा ये भी याद दिलाता है कि मैं साथ में धर्मराज भी हूँ। इसलिए देखो, दुनिया के अंदर गुरु के साथ श्राप और वरदान जुड़ा होता है। पहले के समय के अंदर दिखाते हैं कि गुरु ने श्राप दे दिया या किसी संत ने श्राप दे दिया, या कहते कि भाई संत ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो यहाँ पर बाबा श्राप कभी नहीं देता, लेकिन बाबा वरदान से जुड़ा हुआ है। तो सतगुरु का जो सब ये है संबंध है, वो हमें वरदानों से भरपूर करता है। लेकिन वरदान का अर्थ क्या होता है? वरदान का अर्थ होता है सहज प्राप्ति। टीचर जो शिक्षाएं देता है वो मुझे धारण करनी पड़ती है। बाबा जो प्यार देता है वो मेरे लिए आगे बढ़ने का उमंग उत्साह है। लेकिन सतगुरु से जो वरदान मिलता है, वो सतगुरु के वरदान मेरे लिए सहज है, लेकिन उसके साथ एक शर्त जुड़ी होती है कि वो सहज होते हुए भी मुझे वो सतगुरु के साथ ये अटेंशन देना है कि वो वरदान मुझे यूज करना है, उस वरदान को मुझे कार्य में लगाना। तो आज पूरे दिन में हम इन तीनों संबंध का अनुभव करें। अच्छा, दूसरी बात, हम विशेष ये अटेंशन देंगे कि आज पूरी मुरली में बाबा ने कौन कौन सी धारणाओं की बातें कही है जो हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। ज्ञान सुनना आधार नहीं है, मुरली के शब्दों आधार नहीं है। वो तो दुनिया में सत्संग सुनने वाले भी करते हैं। दुनिया में जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ना, दुनिया में जो उमंग उत्साह और बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें सुनाने वाले, ऐसे बहुत सारे स्पीकर हैं दुनिया में। लेकिन बाबा जो मुरली और महावाक्य देता, उसका आधार धारणाएं है। तो आज हम मुरली से धारणाएं नोट करेंगे, है ना। अच्छा, सार है, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। देखो, समय अनुसार बाबा की मुरली कितनी परफेक्ट है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। आजकल सच में ऐसा समय चल रहा है ना, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है ना। आज सेल्फ चेकिंग करेंगे हम, खुद की खुद चेकिंग करेंगे।
मेरी अपनी खुद चेकिंग हो कि भाई मेरे अंदर ज्ञान बहुत सुन रहे हैं हम, लेकिन जब हम चेक करने बैठते तो हमें दिखता है, समझ में आता है ना कि अभी भी बहुत सारी ज्ञान की बातें जो हमें धारण नहीं होती हैं। उत्तर है, बाबा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बाबा कहता है क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है ना। देखो कितनी सुंदर बात है। विचार सागर मंथन का कनेक्शन बाबा ने धारणाओं से किया। क्यों? तो ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? तो बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना नहीं आता है ना। आप सबको अनुभव होगा, हमारी खास माताओं को बहुत अनुभव होगा कि अगर दूध को जब तक दही नहीं जमाएंगे, फिर दही में जब तक मथनी नहीं घुमाएंगे, तब तक मक्खन नहीं मिलेगा, है ना। कोई अगर सिर्फ छाछ में या दही में मक्खन ढूंढने बैठेंगे तो बिना मथनी घुमाए तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें मक्खन समाया हुआ है, लेकिन मथनी घुमाने की जरूरत है। उसी प्रकार बाबा कहता विचार सागर मंथन वो मथनी है। ज्ञान जो बाबा दे रहा है वो दूध है, इसलिए बाबा कई बार कहता है ना ज्ञान में ताकत है। तो ज्ञान जो है वो अगर हम कहें कि भाई दूध के समान है, लेकिन धारणा माना मक्खन, अगर मुझे वो धारणा के रूप में चाहिए, शक्ति के रूप में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें मथनी घुमानी पड़ेगी। अच्छा, बुद्धि योग दे और दे के संबंधों में लटका हुआ है। जैसे आजकल है ना, इलेक्ट्रिक बिजली से कनेक्शन होकर के मथनी आती, बटन दबाओ और काम हो जाए। लेकिन बटन दबाने की मेहनत, वो प्लग को डालने की मेहनत, है ना, बिजली का कनेक्शन करने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होगी तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर मेरा बुद्धि योग दे और दे के संबंधों में लटका हुआ है तो भी विचार सागर मंथन नहीं चलता। ये देखो पूरी लिंक है। ज्ञान सुनते हैं, फिर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करते समय बुद्धि योग दे दे के संबंधों से दूर हो, है ना, मतलब टूटा हुआ हो, फिर धारणा होगी। तो पहले जब बुद्धि से मोह निकले, जब तब कुछ धारणा भी हो। अंडरलाइन करना है, बाबा कहता है बुद्धि से मोह निकले, है ना। मन से मोह का बाबा कभी नहीं कहता है। आपने हमेशा देखा होगा बाबा कहता है बुद्धि से विकार निकले, विकर्म होते, बुद्धि से मोह निकले। क्योंकि बुद्धि में मोह क्यों कहता है? क्योंकि मन का काम तो सोचना है। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे आप मरते समय तक भी माया विकल्प लाएगी, है ना, विकर्म के संकल्प लाएगी। तो मन के अंदर संकल्प उठना ये बहुत इजी है, मतलब कॉमन है, और वो अंत समय तक भी माया उसके ऊपर वार करती रहेगी। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं हमारा कंट्रोल बुद्धि के ऊपर हो सकता है। तो बुद्धि जो है वो मन से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मेरी बुद्धि कंट्रोल में है तो बुद्धि से मोह निकले, विकार निकल जाए, तब कुछ धारणा हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते, है ना। पहला पहला वायदा, दे सहित दे के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, है ना। आज पूरी मुरली का विशेष ये सार आ गया। तो अगर हम पूरे प्रश्न के उत्तर में अगर हम उंगलियों पे अगर पॉइंट्स याद रखे तो, है ना, सबसे पहली पॉइंट्स जो सार था कि एक तो ईश्वरीय सेवा में सफल करना है ना, तो पहला शब्द है सफल करना। दूसरा है विचार सागर मंथन। फिर तीसरा विशेष जो बाबा ने आज का, बुद्धि योग दे दे के संबंध और विकर्म या विकार, उनसे निकाल देना है। चौथा बाबा ने कहा वायदा,
हमने बाबा से प्रॉमिस किया हुआ है, तो इसलिए चौथा वायदा भूलना नहीं है। और पांचवा जो बाबा ने विशेष आज कहा कि बाबा ने कहा मुझे याद करो, है ना, मुझे याद करो, तो ये बाबा की याद नहीं भूलनी। तो ये 5 बातें याद करनी। तो आज पूरे दिन में जब हम हाथ यूज करें तो हाथों की उंगलियों पे याद करें कि 5 बातें कौन सी थी। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। अंडरलाइन करेंगे, बाबा कौन है? बिगड़ी को बनाने वाला। तो दुनिया के अंदर जो अभी माहौल बिगड़ा हुआ है, अगर उस बिगड़े हुए माहौल को बनाने वाला एक बाबा ही है, तो हम कितने भाग्यशाली है ना। दुनिया में जो लोग हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो बेचारे डॉक्टरों को देख रहे हैं कि ये लोग कुछ करें, वो दुनिया में वैज्ञानिक को देख रहे हैं कि भाई ये कुछ दवाई निकाले, वो दुनिया में गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि ये कुछ करे। तो बाबा ने हमको तो कितना अच्छा बता दिया कि बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है, आप बाबा को याद करो, बाबा सब ठीक करेगा। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचेता है और कृष्ण है रचना। अच्छा, स्वर्ग का वर्षा देने वाला, स्वर्ग का रचेता वही हो सकता। तो यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। अच्छा, श्री कृष्ण को बाबा तो कह नहीं सकते, है ना, वो तो छोटा बच्चा है, तो उसको हम परमात्मा तो नहीं कह सकते। तो वर्षा बाबा से मिलता है। अच्छा, और भारत को मिलता है। और देखेंगे ना, भारत में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर सबसे ज्यादा ये नाम है कि भारत में सबसे ज्यादा जो विशेष पूजा होती है वो कृष्ण की होती है। तो भारत में कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई, महिमा ऊंचे ते ऊंच एक बाप के। अच्छा, श्री कृष्ण ऊंचे ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक, है ना। कृष्ण की महिमा कितनी ऊंची। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डायनास्टी। अच्छा, गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाबा ने ज्ञान सुनाया, है ना। तो बाबा देखो हमको संगम पर ये ज्ञान देता है। तो अगर हम देखेंगे ना, तो हमको मेहनत सतयुग में भी नहीं करनी है, हमको मेहनत संगम पर करनी है। अच्छा, उसमें भी देखो संगम तो अभी इतना समय चला गया, अब कुछ महीने कहो, कुछ साल कहो, है ना, उतना हमारे पास समय है, तो बस उतना ही समय हमें मेहनत करनी है। अच्छा, चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना, दोनों के चित्र देते। गीता का भगवान ये रचेता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कृष्ण की, न की कृष्ण रचना, है ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि देखो दोनों में कृष्ण की महिमा क्या है, शिव बाबा की महिमा क्या है ना। जैसे आज दुनिया में भी देखो, बाप के नाम का अपना महत्व है और किसी व्यक्ति के नाम का अपना महत्व है। लेकिन अगर हम कोई आप आईडी प्रूफ लेकर जाओ या आईडी प्रूफ अगर लेने जाओ, तो उसमें दोनों नाम का अपना महत्व है। किसी ने सिर्फ अकेला अपना नाम लिखा होगा ना, तो वैलिड नहीं माना जाता, वो गिना नहीं जाता है, उसमें पूरा नाम चाहिए, है ना। फादर का भी नाम चाहिए, पिता का नाम चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कृष्ण की अपनी महिमा है, शिव बाबा की अपनी महिमा है, लेकिन बाबा कहते हैं सबको वो क्या करो, उनको महसूस कराओ कि देखो दोनों का कितना महत्व है। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। ये बाबा की देखो दूसरी महिमा। पहले कहा बिगड़ी को बनाने वाला है, फिर बाबा ने कहा हीरे तुल्य बनाते हैं।
तो हीरे तुल्य बनाने वाला है ना। ये बाबा हमारे जीवन को कितना वैल्यूएबल बनाता है। गाया जाता है हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य। अच्छा, बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाबा का फरमान है तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो ये बेहद का बाप है। अच्छा, कृष्ण हद का मालिक है। भले विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। अच्छा, साथ साथ भारत की भी महिमा है। तो भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। अच्छा, सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारा महत्व उड़ गया। तो इस कारण भारत कौड़ी तुल्य बन गया, है ना। कहा भारत की वैल्यू देखो, कितनी महिमा उनकी, कितनी ऊंची महिमा थी। और बाबा कहते एक छोटी सी भूल और उसके कारण क्या हुआ कि भारत की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल डाउन हो गई, कम हो गई। तो है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है ना। तो बाबा समझाते बहुत अच्छी रीति है। देखो बाबा की महिमा कितनी अच्छी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, है ना। ये भूलें होती है, गलती होती है। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे ड्रामा अनुसार है। लेकिन बाबा फिर भी क्या करता है, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको समझाता हूँ। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। अब ये तो अंत तक होता ही रहेगा। अच्छा, बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। बाबा हमको वर्षा दे रहे, है ना। बाबा कहते हैं इसलिए चित्रों को बदल दूसरा बनाना पड़े। माना क्या कि बाबा भी चित्रों को क्या करता है, समय प्रति समय वो नया बनाता है ना। जैसे आज देखो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर 10 साल 15 साल 20 साल पहले या हमने जो किताबें पढ़ी, अगर वही किताबें आज वही बच्चों को पढ़ाती जाए तो बच्चा की उन्नति होगी? उन्नति होगी? नहीं होगी, है ना। क्योंकि अभी कंप्यूटर का जमाना आ गया, अभी देखो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। तो अब उनको नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ हमें देखो हमारी जीवन जीने का तरीका बदल गया। आप घर के अंदर चीजें देखो, पहले के समय पे लोग उजाला करने के लिए क्या यूज करते थे, अब कौन सी लाइटें यूज करते हैं। अब धीरे धीरे पहले बल्ब होते थे, फिर ट्यूबलाइट होती थी, अब धीरे धीरे एलईडी आ गया। तो समय के साथ हम भी क्या करते हैं, हम अपनी जीवन जीने की चीजों को भी बदलते रहते हैं। तो बदलाव हमेशा जरूरी है। अगर बदलाव नहीं लाएंगे अपने अंदर तो हम समय के साथ नहीं चल सकते। और यही चीज हमारे मन के लिए भी लागू होती है। अगर हम ज्ञान में आए तब जैसे मन लेकर मुरली सुनते थे, बुद्धि से जैसे बाबा को याद करते थे, अगर हम आज भी वैसे ही याद कर रहे हैं तो हमारे जीवन में उन्नति नहीं होगी। और इसलिए नए नए तरीके यूज करने चाहिए। अच्छा, बाबा कहता है ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे, है ना। बाबा कहता है बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए कि शिव बाबा वर्षा दे रहे। कहते मामेकम याद करो तो विकर्म नाश होंगे, है ना। ये अंडरलाइन करने की बात है, बुद्धि में रहना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को याद करने से विकर्म नाश नहीं होंगे। सर्वशक्तिमान तो वो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाबा है और वर्षा भी वो देते। तो मनुष्य कृष्ण को ही याद करते। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा तो वो भी तो कहते हैं ना, देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो, है ना। बाबा कितना प्यारा है, कहते चलो ऐसे लगता है भाई कृष्ण ने कहा है तो कृष्ण का समझ के पुरुषार्थ करो। आत्मा तो बाबा को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। अच्छा, कोई कोई मोह में फंसने के कारण
फिर धारणा नहीं कर सकते। अच्छा, तुम गाते आए हो और संग तोड़, अभी आप संग जोड़ेंगे। अभी देखो ये समझने की बात है कि बाबा ये कहता है ना कि बच्चे अगर बुद्धि में मोह होगा तो हम बाबा धारणा नहीं कर पाएंगे। तो मोह होगा तो धारणा क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत इजी है। जैसे अभी आप सब मोबाइल में देख रहे हो ना, आपको वीडियो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मेरा चेहरा दिख रहा है ना। अच्छा, अगर समझो कि अभी जो ये कैमरा है, अभी उस कैमरे के आगे मैं अगर अपना हाथ जितना नजदीक लेके जाऊंगी तो क्या हो गया, क्या हो गया, है ना, उसके पीछे का जो दृश्य है वो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो जब कोई चीज बहुत नजदीक आ जाती है तो उसके पीछे की जो बातें वो हम नहीं देख सकते। तो बाबा जो है ना वो विशाल बुद्धि क्यों कहता है कि बच्चे अगर हम मोह में होंगे तो जो देह है, देह चीज है, वस्तु है, वैभव, उसमें हमारी बुद्धि इतनी बिजी होगी कि हम बाबा को नहीं देख सकते और कोई दूसरी बातें, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हमें याद नहीं आएंगी जब तक वो मोह की जो चीज है, जब तक वो मोह हटेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे मोह हटा दो तो सब धारण होता जाएगा। अच्छा, इसलिए बाबा ने देखो धारणा की बात कही, मेरा तो एक दूसरा न कोई। आगे बाबा ने क्या कहा था, बुद्धि में क्या रखना है हमको कि शिव बाबा वर्षा देने वाला है ना, शिव बाबा वर्षा देने आया है। अब बाबा क्या कहता है, और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, ये हमने गाया। तो ये वायदा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है ना, बंदरी में मोह बहुत होता है, वो बच्चा मर जाए तो भी सीने से लगा के रखते, और बंदर में मोह बहुत होता है। वो इसलिए पकड़ते हैं ना बंदर, तो वो लोग क्या तरीका यूज करते हैं, वो पेड़ के अंदर एक छोटा सा होल रखेंगे, जितना ऐसे हाथ जाए उतना ही, और वो बंदर क्या करता है, उतना हाथ डालता है और बंदर को दिखाते हुए चने उसमें डालेंगे। तो बंदर को चने बहुत पसंद होते हैं ना, तो वो ऐसे करके हाथ डालता है, जब चने मुट्ठी में पकड़ता है तो उसकी मुट्ठी बड़ी हो जाती है, तो वो होल से बाहर नहीं आ पाती, तो वो फंस जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है। देखो ये दृश्य आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि दुनिया में जो बीमारी आई है, वो बीमारी ये नहीं देखती है ये सेलिब्रिटी है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये करोड़पति है, ये कोई गरीब व्यक्ति है, देख रही है, वो ये नहीं देखती है। तो बाबा कहते यही तो सीखने की बात है कि मौत सामने खड़ा, ये साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर माफिक लटके पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बाबा कहता है जो भी देह सही देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ। ये फिर श्रीमत की बात है, अंडरलाइन करने की बात। बाबा की श्रीमत पर चलो, है ना। कहने का भाव क्या बाबा का, ये बाबा हमें समझा रहा है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ब्राह्मण की मैं क्या सफल करूं, अभी मुझे तो कुछ नहीं आता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम बहुत बुजुर्ग हो गए, हम तो बहुत बीमार रहते हैं, पूरा दिन शरीर से भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो व्यक्ति भी, वो आत्मा भी सेवा कर सकती है। कैसे कर सकती, तो मन से कर सकती है, संकल्पों से कर सकती है ना। क्योंकि आपका कुछ भी नहीं चल रहा हो लेकिन संकल्प तो चल रहे हैं, तो संकल्पों से सफल कर सकते हो आप, तो संकल्प सफल करो। अच्छा, बाबा कहते हैं, इसलिए देखो धारणा की बात क्या हुई, जो भी देह सही देह के सब संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाबा की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन दौलत बाल बच्चे सब ईश्वर ने दिया, अब वो खुद आए हैं, कहते तुम्हारा धन दौलत सब खत्म होना है। अब किसकी दबी रही धूल में,
किसकी राजा खाए। तो अर्थक्वेक आदि होगा, सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है, पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आती है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, है ना। देखो आधी मुरली में कितनी बार बाबा ने ये चीज रिपीट कर दी कि बुद्धि योग देह और देहधारियों से निकालो, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर 1 दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते। अच्छा, तुम आधा कल्प देही अभिमानी हो, है ना, सतयुग और त्रेता में। अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसका मतलब कि हमको बनने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता में हम देही अभिमानी थे। अच्छा, तो जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती, कैसे पार्ट बजाती, हम एक्टर्स हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। और इसीलिए आर्फन निधन के कहा जाता है ना। आर्फन माना अनाथ, अनाथ होते हैं ना, जिनका माँ बाप कोई देखने वाला नहीं होता है ना। अब देखो उन बच्चों की परवरिश में बहुत अंतर आ जाता है। एक बच्चा जो माँ बाप के साथ पला बड़ा हो और एक बच्चा बिना माँ बाप के पला बड़ा हो, तो दोनों का फर्क नजर आता है ना, दोनों के उठने बैठने में, दोनों की भाषा में। तो बाबा कहते हैं, अब वो तो कह देते हैं कि आत्मा ज्योति में लीन हो जाती, परंतु आत्मा अविनाशी है। तो अब हम निधन के नहीं है ना, अब हम अनाथ नहीं है, क्योंकि अब हमें बाबा का परिचय मिला। तो इसलिए बाबा पहले आत्मा का परिचय देता है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा है। कहते भी आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते, अब बाप को बिल्कुल जानते नहीं। देखो आत्मा के लिए भी कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता सितारा। अच्छा, परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो भी परम धाम में रहते, वो भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है ना। आत्मा और परमात्मा में ये फर्क है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, इसलिए हमारे हिसाब किताब है, बाबा के हिसाब किताब नहीं है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। अच्छा, देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? तो बाबा ने दिया। अच्छा, क्या वर्षा दिया? क्या वर्षा दिया? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। अच्छा, उनको ये वर्षा कैसे मिला उनको ये भी नहीं पता है ना। लक्ष्मी नारायण को याद नहीं है, सतयुग में हमें ये बातें याद नहीं रहेगी। बाबा आकर समझाते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता, तो इस समय आकर वो ज्ञान देते। अच्छा, ये फिर प्राय लोप हो जाता है ना। जैसे 10 साल पहले किसी ने 10वीं कक्षा पास की हो ना, तो आज उस बुक की या उस किताब का कोई प्रश्न पूछो उनको, उनको जवाब नहीं आएगा, क्योंकि अब एग्जाम हो गई ना, परीक्षा हो गई, उनको डिग्री मिल गई ना, तो अब वो बातें याद नहीं रहेगी। ऐसे बाबा कहते हैं कि हम भी जब सतयुग में जाएंगे, हाँ बाबा कहता फिर होती है भक्ति, सतयुग त्रेता फिर द्वापर से भक्ति, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान से सद्गति होती। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। अब बाबा ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं, है ना। ये आत्मा को धुलाई करने की ताकत एक बाबा में ही है ना। आज हमारे कपड़ों के ऊपर भी क्या होता है, हम कितना ध्यान रखते हैं। अगर हमने बहुत नए नए कपड़े पहने हो तो हम ध्यान रखते हैं भाई उस पे कोई दाग नहीं लगे,
अगर समझो कि आप है ना कहीं बाहर जाने के पहले समझो चाय पी रहे हो और चाय पीते पीते कपड़ों पे तुरंत चाय का दाग गिर गया, या आप खाना बना रहे हो और समझो नई नई साड़ी है और उस पे समझो कोई हल्दी का दाग लग गया, तो हम क्या करते हैं? हम ये नहीं सोचते कि बाद में डाल देंगे, धो देंगे। हम क्या करते? तुरंत का तुरंत जा करके उसको साफ करते, है ना? क्योंकि पता है जितना दाग पुराना होता है उतना वो पक्का होता है। बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा के विकर्म जितना पुराने होते हैं उतने पक्के। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी कम से कम बाबा जो गाकर ज्ञान का स्नान कराते, तो बाबा आत्मा के विकर्म धोते। अब वो तो पानी का स्नान है, उससे तो सदगति नहीं होती। अब ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। कितना प्यारा बाबा है ना हमारा, कहते सारी बातें नहीं, इतनी तो करो। अब मुख्य जो चित्र है वो बड़े बड़े होने चाहिए, अच्छी रीति समझ सके। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाबा का वर्षा हो। अच्छा भाई बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। तो बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बुलाते रहते ना, हे पतित पावन आओ, तो बाबा भी कहता है बच्चे काम मां शत्रु है। पतित दुनिया में, अभी पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा ना। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं, अंडरलाइन करना। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। हमने कैसे जन्म लिया है? इसलिए हमको बहुत 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 मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, सतयुग त्रेता में तो विष होता नहीं है, अब उनको कहा जाता है संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अच्छा, विकार तो है ही नहीं, फिर ये तुम क्यों पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते? तुम निर्विकारी तो बनो ना। ये बाबा समझाने के लिए पॉइंट्स दे रहा है कि जब किसी को बोलते और कोई कहता है अरे ऐसे कैसे सारे पवित्र हो जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी, तो बाबा कहते हैं आप उनको बोलो कि शांति आपको चाहिए ना, तो और कोई बने ना बने तुम तो बनो। बच्चा जैसा होना वैसा होगा, उनको बोलो वो चिंता आप क्यों करते हो। देखो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। और आप हमने हमेशा देखेंगे ना, ये बाबा क्यों कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपने अनुभव किया होगा, है ना, अनाज होता है ना, अनाज, आप देखो अनाज को संभालने में कितना मेहनत करनी पड़ती, और वही अनाज में हम वो कीड़े डालते नहीं है, वो कीड़े अपने आप आ जाते हैं। और अगर एक दो कीड़ा हुआ तो क्या होता है, अगर वो अनाज को आप समय पर साफ नहीं करो तो उनकी गिनती रोज रोज बहुत बढ़ जाती है ना, और वो बढ़ानी नहीं पड़ती, वो अपने आप बहुत बढ़ती है। वैसे ही बाबा कहता है जो विकार है, विकर्म है, उनकी ताकत भी वैसी है। इसलिए बाबा कहते हैं सद्गुण धारण करने में मेहनत करनी पड़ती, लेकिन विकर्म तुरंत होते हैं और बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन देना है कि हमसे जो भी कर्म हो वो सत्कर्म हो। ये पुण्य आत्मा, वो पुण्य आत्माओं की दुनिया, सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा, और ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। माना कहने का भाव क्या, कि अगर इस कलयुग में और इस पाप आत्माओं की दुनिया में और इस समय में अगर हमसे एक भूल भी हो गई तो उस भूल का बढ़ावा होने में टाइम नहीं लगेगा। वो एक भूल के कारण विकर्म बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए ध्यान रखना। इसलिए जब विकर्म बढ़ जाएंगे तो जैसे देखा ना, विकर्म बढ़ जाए तो उसको साफ करने में मुश्किल होती है। अच्छा, तो बाबा कहता है पवित्र बनो, मामे कम याद करो, ये महामंत्र है।
है ना, अंडरलाइन करना, ये धारणा की बात है। बाबा कहता है महामंत्र, पवित्र बनो, पावन बनो, सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती, तो इनमें क्लियर लिखना है। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन था तो और कोई धर्म नहीं था। अब जो पवित्र बनते तो पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी, अंडरलाइन करना है, नोट करना है, बाबा कहता है जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। कहाँ पहले आएंगे? सतयुग में, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको सतयुग की चिंता नहीं करो, आप ये चिंता करो कि मुझे अभी मेरे अंदर मुझे बस ताकत भरनी है। तो ताकत भरने का तरीका क्या है? जो बाबा ने आज कहा कि बाबा को याद करो, बुद्धि से मोह निकालो, देशधारियों से संबंधों से मोह निकालो, फिर जो जो अपने पास है जो सफल कर सकते हो वो सफल करो, है ना। ये सब ताकत भरने के तरीके। जैसे आजकल क्या होता है, बीमारी में कहते हैं भाई शरीर में ताकत होगी ना तो बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो कहते हैं शरीर को ताकत देने के लिए आप ये भी खाओ, आप ये भी खाओ, आप ये भी खाओ, ये भी खाओ, है ना, ऐसे बताते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। अच्छा देखो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। इसका कहने का भाव क्या बाबा का? आप किसी को देखो मत कि ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, आप अपना चिंता करो। अच्छा, ये भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते, पीछे वृद्धि को पाते। अब प्रजा में तो ढेर के ढेर होंगे। देखो समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर बेहद का वर्षा लो। जिसको पुकारते हो ना हे बाबा, उनका वास्तव में नाम है शिव। अच्छा, ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये बाप है, उनसे वर्षा मिलना है, ये ध्यान में नहीं आता, अनुभव नहीं होता है। हाँ, शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। अब इसलिए उनको कहते शिवाय परमात्माए नमो। तो परमात्मा का नाम तो बताओ, तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा। अब उनका नाम है शिव। अब सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना चाहिए, शिव परमात्माए नमः। अच्छा, हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर करके समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। अब मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिया, है ना, इसलिए तो हम बाबा को बाबा कहते हैं। मतलब हम भगवान को रिश्ते से बुलाते हैं। दुनिया में भी होता है ना, आप देखो बच्चा होता है वो अगर माँ को माँ न कह करके नाम से बुलाएगा तो, है ना, पिता को नाम से बुलाएगा, चाचा को नाम से बुलाएगा। तो जब नाम से बुलाएंगे ना तो वो प्यार महसूस नहीं होता है, रिश्ते के अंदर जो एक घनिष्ठता है वो महसूस नहीं होती। लेकिन जब वो व्यक्ति को हम रिश्ते से बुलाते हैं ना तो वो प्यार अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, हम शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं ना तो वर्षा याद आता है। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। तो बाबा रचेता एक ही निराकार। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते वर्षा देते, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते। तो भारत को विश्व का मालिक बनाते। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। अब ये थोड़ी कोई जानते। देखो हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित है, कब्र दाखिल है, क्योंकि अभी सबकी कयामत का समय है। हाँ, ये बाबा आकर सबको उठाएंगे। तो कयामत के समय ही तो खुदा और भगवान कहते हैं। अब वही ज्ञान का सागर, इसलिए लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए थे। अब फिर सुंदर कैसे बनेंगे?
तो बाबा कहता है याद की यात्रा से, माना याद की यात्रा हमको काले से श्याम से सुंदर बनाती। तो योग अक्षर कहेंगे तो मूंझ जाएंगे, इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी, है ना, अंडरलाइन करने ये बात। बाबा कहता है मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। कितना सहज समझाते। अच्छा, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है ना, इसलिए धारणा नहीं होती। आगे बाबा ने क्या कहा था प्रश्न उत्तर में? बाबा ने कहा था विचार सागर मंथन नहीं करते इसलिए धारणा नहीं होती है। अभी बाबा ने कहा देह अभिमान बहुत है इसलिए धारणा नहीं होती। ये एक ही बात है, क्योंकि विचार सागर मंथन क्यों नहीं होता है? तो देह अभिमान बहुत है। अब बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते, बेहद के बाप ने जिसको याद करते हो, अब उसने आकर क्या किया? तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते हैं, अब बाबा से 21 जन्म का वर्षा लेना। तो सतयुग त्रेता में तो देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अच्छा, 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं और फिर वर्णों में आते हैं, है ना। 100 अक्षर का मतलब होता है हम आत्मा यही वही रोल करती आ रही। तो बाबा समझाते तो सबको है, तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो ना। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो ना। तो ये बाबा देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है ना। आज देखो साइंस ने कम से कम हमको सम्मुख तो कर दिया, कहने के लिए हम दूर है, लेकिन अगर साइंस की बदौलत सम्मुख बैठे हैं ना। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस नहीं करते। अब सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करेंगे तो नाम नहीं होगा, सर्विस करेंगे तो नाम होगा। तो आज बाबा ने सारे विषय कवर किए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है। देखो हम सेवा हम करेंगे लेकिन नाम होगा बाबा का। सब काम करती, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती, अर्थात माल भर देती है। माल भरती माना बुद्धि में। ये चित्र है ना अंधों के आगे आईना, बाबा हमारे प्रदर्शनी के चित्रों के लिए कह रहा है, क्योंकि इसमें जादू की बात नहीं है। हाँ, लेकिन पवित्रता मुख्य है। समझते हैं ना ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना, तो पवित्र जरूर बनना। और देखो विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने सार में याद दिलाया, बच्चे मौत सामने खड़ा है। अभी मुरली के लास्ट सेंटेंस में बाबा फिर याद दिला रहा है, बच्चे विनाश सामने खड़ा है तो पावन जरूर बनना है ना। देखो सार में बाबा ने याद दिलाया, बच्चे मौत सामने खड़ा है तो सफल करो, सेवा में सफल करो जो कर सकते हो। लेकिन अंत में बाबा विश्वेश वापस याद दिला रहा है कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है तो पावन जरूर बनना है। सन्यासी घर बार छोड़ते पावन बनने के लिए, तो बाबा कहता है विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। दोनों में ये फर्क है। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, तो जब मौत आएगी ना तो मेरा शरीर छूटेगा। अब मेरा शरीर छूटेगा तो उस समय मैंने जो कर्म किए होंगे वो कर्म मेरे साथ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है, तो मौत जब याद आता है तब याद करो कि मुझे सफल करना है, जो है वो सफल करना है। और जब विनाश याद आता है तो विनाश मतलब सारी दुनिया का विनाश, हमारे आसपास जो इन आंखों से दिखता है सब खत्म होने वाला है। तो वहां बाबा याद करते बच्चे ये देख रहे हो ना, खत्म तो होने वाला है, लेकिन ये सोचो कि पावन जरूर बनना है, क्योंकि पावन बनेंगे तो ही हम वापस सतयुग के अंदर जा पाएंगे। हमारी जितनी पवित्रता की ताकत कम होगी उतना हम सतयुग में लेट आएंगे। और इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पावन बनने का पुरुषार्थ करो।
इसलिए देखो मुरली का लास्ट जो वाक्य है वो क्या है, बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। कितनी बड़ी चेतावनी है, सावधानी है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा तो सावधानी देता है, होता सब ड्रामा अनुसार है, लेकिन बाबा का काम सावधानी देना है। समझो आज अगर मेरा शरीर छूट जाए तो हम अगर धर्मराज के सामने खड़े होंगे ना, तो बाबा हमें ये मुरली दिखाएगा, कहेगा देखो मैंने तो तुमको आज क्लियर बोल दिया था कि विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और इसीलिए हमें बाबा कितना प्यार करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है ना। मुरली का सार आज 5 उंगलियां याद रखनी है ना। पहली उंगली क्या थी, सफल करना है, तो पहली उंगली सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा है ना, दूसरी उंगली थी विचार सागर मंथन। तीसरा था धारणाएं करनी है। विधारणाओं में भी क्या करना है, तो दूसरा देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब समतोड़ बाबा से बुद्धि योग जोड़ना। और सब समतोड़ बाबा से बुद्धि योग जोड़ना। वरदान, मनन शक्ति द्वारा, है ना, देखो प्रश्न उत्तर और बाबा ने मुरली का, बाबा की मुरली का सार विचार सागर मंथन करना है, इसलिए वरदान भी उससे जुड़ा हुआ है। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। अब इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो। आज कहा ना शुरू में मथनी घुमानी है, तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, प्राप्ति का अनुभव कराती। अच्छा, उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, है ना, जो मनन शक्ति करता है। अच्छा, उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, अंडरलाइन करना। क्यों बाबा कहता है मनन शक्ति करो, बाबा कहते हैं मनन शक्ति होगी तो हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। मन शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, हम अंतर्मुक्ता की गुफा में, मतलब हमारी मगन अवस्था बनती जाएगी। और मगन अवस्था द्वारा रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है ना। ये हमारा क्या है, कवच है।
इसलिए कवच को पहन के रखना। स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। तो हम कितने कितने भाग्यशाली हैं कि जो ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, है ना। और सबसे बड़ा सम्मान, ये व्यक्तियों के सम्मान की बात नहीं है ना। व्यक्तियों से सम्मान कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि व्यक्तियों का, आत्माओं का सम्मान होता है ना, व्यक्तियों का वो समय अनुसार, ड्रामा अनुसार, परिस्थिति अनुसार होता है। लेकिन बाबा कहता है ब्राह्मण संसार में हमको सम्मान देने वाला वो सबसे बड़ा बाबा है। और बाबा जिसको, भगवान जिसको सम्मान दे रहा हो, कितना खुश नसीब होगा, है ना। तो हम सब खुश नसीब है। तो इसीलिए पार गांव की सभी ब्राह्मणों को, फरिश्तों को बहुत बहुत याद प्यार बाबा का। और इसलिए देखो बाबा ने आप सबको आज दिल पे बिठा दिया। आप सबको सम्मान की दृष्टि से बाबा ने, है ना, दिल तख्त नशीन बना दिया है। तो सबको गोराई के बाबा के परिवार की तरफ से भी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति स्वाति बहन। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मराठी तुम्हाला समजेल ना? जी हा, ठीक आहे. तर आजच्या या सकाळच्या प्रहरामध्ये आपल्याला ईश्वराची ज्ञानवाणी खूप सुंदर आपल्या मधुर वाणीमध्ये ऐकवणाऱ्या पारुल बहिणींचं आपल्या 3 सेवा केंद्रांतर्फे स्वागत करूया. हा छोटासा फुलांचा गुलदस्ता आहे, त्यांनी त्याचा तुमच्या सगळ्यांना आभार. आपका अनम्यूट आवाज ये हो गया स्वाति बहन जी. आपल्या गोराई परिवाराचे सुद्धा पारगावतर्फे मांडवगण फराटा आणि त्याचबरोबर गाडीमोड अशा 3ही सेवा केंद्रातर्फे या पारगावच्या छोट्याशा फुलवाडीमध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर या ठिकाणी आजच्या या सुंदर समयी असे 4 शब्द आठवतात की सोनियाचा दिन उगवला, प्रसन्नतेची पहाट झाली. सोनियाचा दिन उगवला, प्रसन्नतेची पहाट झाली. आजच्या या मुरलीमध्ये जणू ज्ञानाची लाट आली. पहा, अशा या 4 शब्दांच्या स्मृतीमध्ये खरंच आपल्या सगळ्यांना अशी अनुभूती होत असेल की या ठिकाणी आज आपल्या या छोट्याशा फुलवाडीमध्ये ज्ञानाची भरपूर अशी लाट आल्याचा अनुभव आपल्या सगळ्यांनी घेतला असेल. तर सगळ्यांनाच तसा अनुभव झाला असेल. जसं मुंबईमध्ये समुद्राच्या लाटा येतच राहतात, पण आपल्या गावाकडे समुद्र नाहीये, पण आपल्याकडे नदी आहे आणि नदीमध्ये काही लाट येत नाही. नदी तर संथपणे वाहत राहते. पण आज खरंच मुंबईवरून आपल्यासाठी ही ज्ञानाची लाट आल्यासारखंच अनुभव होत आहे. तर अशा या पारुल बहिणींचं मी थोडक्यात परिचय देईल. आदरणीय बहिणजी 1999 पासून या ईश्वरी सेवेमध्ये सेवारत आहेत. त्याचबरोबर बोरिवली च्या सबझोनच्या अंडर गोराई सेवा केंद्राच्या त्या संचालिका म्हणून सेवा देत आहेत. जवळजवळ लहान वयामध्येच, म्हणजे 15 वर्षाचं वय, बालवय, तेव्हापासूनच त्यांना ईश्वरी परिचय प्राप्त झाला आणि तेव्हापासूनच त्यांनी ईश्वरासाठी हे आपलं जीवन समर्पित केलं. यांनी आतापर्यंतच्या आपल्या या कार्यकालामध्ये अनेकांची ईश्वरी सेवा केलेली आहे. अनेक वेगवेगळे ग्रुप्स असतील, जसं
म्हणजे वृद्धाश्रम असतील, लहान मुलांचं असेल किंवा युवांचे वेगवेगळ्या संस्था असतील, तर अशा अनेक वेगवेगळ्या संघटनांची जाऊन ईश्वरीय सेवा या बहिणजींनी केलेली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या कला आहेत, की त्यांनी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटींच्या माध्यमातून, त्या कलेच्या माध्यमातून या समाजसेवेचं कल्याण करण्याची त्यांनी विडा हातात घेतला आणि तो विडा तो यशस्वीरित्या आत्तापर्यंत पार पाडत आलेले आहेत. तर अशा ह्या पारुल बहिणजींचं पुन्हा एकदा मी आपल्या या तीनही सेवा केंद्रांतर्फे मी स्वागत करते, अभिनंदन करते आणि आभारही व्यक्त करते, की त्यांनी आजचा आपल्याला वेळ, अमूल्य असा वेळ दिला आणि ईश्वराची ज्ञानवाणी आम्हा सर्वांपर्यंत पोहोचवली. सर्वजण खुश आहेत. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण मुरली हमारी और पक्की हो गई। और वैसे भी क्लास में बैठ के सुनते तो और अच्छा लगता है। सगळ्यांना छान अनुभव वाटला. हो आपल्या परिवाराला सुद्धा छान वाटलं असेल. सर्वांनी फक्त आपले मुखडे दाखवले तरी चालतील दीदींना. हमारे कुछ घोराई के भाई बहन भी देखो आपको ओम शांति कर रहे ओम शांति। क्या है ना, मैंने मोबाइल चालू किया है तो मुझे सारे नहीं दिखाई दे रहे हैं. हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी ने अपने क्या खोल बहन जी को अपने मुखड़े दिखाने हैं. हाँ दिख रहे मुझे, सारों के मुखड़े दिख रहे। और देखो हमारे भाई बहन भी आपको देख रहे हैं और बहुत प्यार से हमेशा याद करते रहते। मीनाक्षी बहन जिन सेवाओं की बातें करते हैं ना, देखो हाँ तो आज यहाँ भी ग्रुप में मैसेज डाला तो आज देखो वो भी आपको मिल रहे नागनाथ भाई आप भी मराठी में सबको धन्यवाद करो। मैं मराठी बोल नहीं सकती, सुन सकती हूँ। हाँ जी, गोराई सेवा केंद्राद्वारे सर्वांचे अभिनंदन। आणि बहिणीने खूपच अशी सुंदर अशी माहिती दिली. आमच्या पारुल बहिणीची जी माहिती दिली आम्हाला पण एवढी माहिती नव्हती. आम्ही सेवा करतोय पारुल बहिणीसोबत. मी पण मला जवळजवळ 8 वर्ष झाले या सेवा केंद्रामध्ये आणि अतिशय सुंदररीत्या आमची सेवा होते. परत नागनाथ भाई आपका म्यूट हो गया। ओम शांति। आवाज आ रहा है? अच्छा, आज बहिणींनी जी माहिती दिली खूपच सुंदर माहिती होती आणि बाबांनी तर आजची मुरलीमध्ये कमालच केली. म्हणजे सरळ सरळ बाबांनी आरसा दाखवलेला आहे. आजची जी परिस्थिती आहे, आजचा जो वेळ काळ चालला आहे त्यावरती बाबांनी एक प्रकारे प्रकाश टाकला आहे, है ना. आणि याच्यामधून आपल्याला बरंच ज्ञान मिळालेलं आहे आणि बाबा ज्ञानचा सागर असल्यामुळे रोज आपल्याला सध्याच्या काळामध्ये हिंमत भरतो, ताकद भरतो, शक्ती देतो. आणि खरंच किती सुंदर जीवन आहे ब्राह्मण जीवन. खूपच सुंदर जीवन आहे, शक्तिशाली जीवन आहे. रोज बाबा सकाळी सर्वांना अमृतवेलीपासून ताकद भरत असतो, शक्ती भरत असतो आणि दिवसभर असं एखादी हवेमध्ये तरंगत असल्यासारख्या ब्राह्मण आपलं जे ब्राह्मण जीवन आहे असंच आहे. आणि बाबांनी जे आज 4ही विषयावरती जे सेवा धारणा आहेत, सेवा आहे, ज्ञान आहे, याच्या 4ही सब्जेक्टवरती खूपच सुंदर रीतीने बाबांनी माहिती दिलेली आहे. आणि रोज आपण सकाळी जे बाबाचं दर्शन होतं ते सकाळी मुरलीमधून होतं, ज्ञानामधून होतं. कुठे आपल्या चुका होतात, कुठे आपल्या चुका सुधारायच्या असतात आणि ह्या सर्व रीती बाबांनी खूपच म्हणजे अतिशय उदाहरण देऊन, दाखले देऊन बाबा हे आपलं जीवन कसं उजळायचं ते उजळत असते. आणि सांगायचं म्हटलं तर मला ज्ञानामध्ये येऊन 8 दिवस झालेले आहेत, 8 वर्ष झाले आहेत
आणि सुरुवातीपासून आमचे एक जसं आमचा क्लास पण खूप अमोल रत्नानी म्हणजे जे डॉक्टर गिरीश पटेल आहेत, आपण सगळ्यांनी नाव ऐकलं असेल. यांच्यापासूनच आमच्या कोर्सची सुरुवात झाली. त्यामुळं मग तिथून सुरुवातीपासूनच बल भरण्यात आले आणि आम्हाला हे आमच्या धारणामुळे आम्हाला काही तेवढी मेहनत लागली नाही. कारण आम्ही धारणा करत गेलो आणि दुसऱ्या वर्षीपासूनच आम्हाला मधुबनची सेवा मिळायला सुरुवात झाली. आणि आमच्या बहिणींचं म्हणजे पारुल बहिणीचं खूपच स्वागत मी करतो किंवा धन्यवाद देतो त्यांना. और म्हणजे अतिशय खास सुलभ रीतीने ते भार्गव के भाई बहनों को थैंक्स करेंगे. हां जी, हां जी. हां. आणि पारगावचं जे सेवा केंद्र आहे त्यांचे आता बहिणीने सांगितले तिन्ही सेवा केंद्र ते एकत्रित म्हणजे ऐकतात आहेत. त्या सर्व सर्व बहिणींचे आणि सर्वांचे आमच्या गोराईच्या सेवा केंद्रातर्फे स्वागत करतो आणि सर्वांना ज्ञानाचं बळ मिळालं असेल हे आशा करतो. ओम शांती. ओम शांति. ओम शांती. चलो. हेलो, ओम शांति. 2 मिनट बाबा को याद करें. हाँ, गीत वहां से किशोर भाई लगा रहे या हम यहाँ लगाए? किशोर भाई, अच्छा मैं लगाऊं? हाँ, चलेगा. किशोर भाई है क्या इधर? किशोर भाई है ना वैसे? अच्छा मैं शेयर करती हूँ. हाँ, ठीक है. जी, है ना? चलो. कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया. कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया. जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो. जीवन मिल गया, खिल गया. ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया.
वृक्षम वतन में बाबा जो बुलाए झूला झुलाए